हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 15 लाइट। बच्चों, चैप्टर 15 आपका एनुअल पोर्शन का चैप्टर्स है। अब इसमें हम आपको लाइट चैप्टर में बताएंगे कि भाई लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 लाइट। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमें लाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि भाई लाइट होती क्या है। लाइट एक लाइट जो होती है वो एक रे के रूप में चलती है, एक किरण के रूप में चलती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो एक किरण के रूप में चलती है। आपने देखा होगा किसी भी चीज को हमें देखने के लिए लाइट की रोशनी की जरूरत होती है। अगर अंधेरे कमरे में आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो या किसी को या कुछ देख रहे हो तो वो आपको दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि रोशनी से ही आप किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। तो आप फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें, रे एंड बीम ऑफ लाइट। भाई रे होती क्या है? जो हमारी लाइट है वो रे की फॉर्म में चलती है। ठीक है, a very narrow stream of light energy showing the direction of path taken by light is called ray। भाई एक रे के रूप में जो लाइट एनर्जी होती है वो एक किरण के रूप में चलती है, एक रे के रूप में चलती है, जो कि डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? लाइट की। उसको क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। ठीक है, आपको नीचे डायग्राम्स दिए गए हैं। सबसे पहले डायग्राम में दिया हुआ ए बीम ऑफ लाइट, सॉरी ए रे ऑफ लाइट। ए रे ऑफ लाइट मतलब सिर्फ एक ही किरण लाइट की जा रही है। ठीक है, पैरेलल बीम में क्या होता है? पैरेलल बीम में एक जैसी यानी कि सेम साइज की जो रेखाएं होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो अलग अलग उसमें जा रही है, यानी कि बिल्कुल सीधी जा रही हैं, वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। कन्वर्जिंग बीम क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम ये होता है जो डिफरेंट डायरेक्शन से रे चलती हैं, वो जाकर एक पॉइंट पर रुक जाती हैं, एक पॉइंट पर रुक जाती हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग जस्ट इसके अपोजिट होगा, यानी कि एक पॉइंट से डिफरेंट रेस चलेंगी, डिफरेंट रेस चलेंगी और वो अलग अलग दिशाओं में पहुंच जाती हैं। ये होगी डाइवर्जिंग बीम। अब जो हमारी रे बनी हुई है, अगर आपने देखा होगा, हम कभी भी किसी भी कॉपी में या लाइट की रे को या किरण या रोशनी को हम शो करते हैं तो उसे हमें एरो से शो करना होगा, यानी कि लाइन तो किरणें तो हम बनाते हैं एक रे के रूप में। ठीक है, और वो जब तक उसमें कोई भी एरो नहीं लगेगा तब तक वो लाइट की एरो नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जो लाइट की एरो है उसे उसे लाइट के रूप देने के लिए हमें एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आप देख रहे होंगे इन ये जो किरणें बनी हुई हैं, ये जो रे बनी हुई हैं, इनमें एरो का साइन यानी कि तीर का निशान बना हुआ है। आगे आ जाइए, बिफोर प्रोसीड फर्दर लेट अस मेक ए क्विक रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब धीरे से हम कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका क्या करते हैं? एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले लुमिनियोसिटी। लुमिनियोसिटी क्या होती है? भाई ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? इमिटिंग ऑफ लाइट, लाइट को देखने की, जिसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड लुमिनियस, और इन ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब लुमिनिसिटी वो एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है। ठीक है, किसका? जो कि लाइट को प्रोड्यूस करने का गुण होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नेचुरल में आएगा आपका सन, और जो आपकी आर्टिफिशियल होती है जैसे कि बल्ब है, कैंडल है, ये सभी आपके आर्टिफिशियल में आएंगी। तो जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनियोसिटी जो प्रॉपर्टी है वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में ही मिलती है, और इसको हम क्या कहेंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, इनकी एग्जाम्पल क्या है लुमिनियोसिटी के? जैसे कि सन है, सन आपका नेचुरल हुआ। आगे लाइट, बल्ब, कैंडल, ये सब क्या होते हैं? आपके आर्टिफिशियल। आगे आ जाइए, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? भाई आपने एक वर्ड सुना होगा ओपाक्यू, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपाक्यू सुना है। तो ओपेसिटी भी वो एक ऐसा, ओपेसिटी भी क्या होती है? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैसी? कि भाई ये लाइट को
पास नहीं कर पाती, यानी कि लाइट इसे पास नहीं कर पाती। जैसे कि एक दीवार होती है, ठीक है, अगर किसी भी बल्ब के सामने या किसी रोशनी के सामने कोई दीवार आकर खड़ी हो जाए तो क्या लाइट उससे पास हो जाएगी? नहीं होगी। आगे आ जाइए, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? ट्रांसलूसेंट में होता है कि भाई हमें ऑब्जेक्ट दिखाई तो देता है बट क्लियर दिखाई नहीं देता, जैसे कि फॉरेस्टेड ग्लास। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट दिखाई तो देगा, यानी कि जो लाइट है वो पास तो होगी लेकिन धुंधली पास होती है, यानी कि हमें धुंधला दिखाई देता है। आगे आ जाइए, ट्रांसपेरेंट। भाई ट्रांसपेरेंट तो सभी बच्चे जानते होंगे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट जो है वो पास हो जाती है, यानी कि जिसमें हमें आर पार का दिखाई देता है। आगे है हमारे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कुछ हमारे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे कि मून। मून आपका नेचुरल नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। और आर्टिफिशियल में जैसे कि चेयर है, पेंसिल बॉक्स है, बुक है, ये सभी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे। आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। भाई रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती क्या है? ठीक है, अभी अभी हमने बताया आपको कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक रे के रूप में चलती है, यानी कि किरण के रूप में चलती है। ठीक है, अब हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को बताने के लिए हम क्या करेंगे? भाई जो लाइट होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाती है। समझ आया? भाई जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आप सभी ने देखा होगा, अगर कभी आप कमरे में बैठे रहते हो, ठीक है, और आपने एक अपने कमरे का या कोई विंडो ओपन की हुई है, कोई रोशनदान ओपन किया हुआ है, तो वहां से अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो जो सूर्य की रोशनी का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो आपको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, उसमें कोई भी मुड़ाव नहीं होता या कोई भी कर्व नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आगे पे आप एक एक्टिविटी देख रहे हैं कि इस एक्टिविटी में एक बच्चा क्या करता है, एक बोर्ड के अलग अलग बोर्ड बनाता है और उसमें एक बीच में एक होल बना देता है, ठीक है, और उनको एक निश्चित दूरी पर लगाता है और पीछे क्या लगाई हुई है? टॉर्च लगाई हुई है। तो यानी कि उस टॉर्च की जो रोशनी है जब वो सीधी पड़ेगी तो वो जब होल जो है बराबर दूरी पर ये लगे हुए हैं तो जो रोशनी है वो सीधी उसकी आंख पर पड़ेगी और वो उसे टॉर्च दिखाई देगी, यानी कि उनका रास्ता उसे दिखाई देगा। अगर हम सीधी रेखा में देखें तो सीधी रेखा में हमें जो लाइट होती है वो दिखाई देती है, लेकिन अगर हम कोई मुड़ा हुआ पाइप या कोई मुड़ी हुई चीज में हम देखते हैं तो लाइट जो है वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी हम बैंड लेते हैं तो लाइट जो है जितना उसका सीधा रास्ता होगा वहां तक चलेगी, लेकिन जहां पर कर्व आ जाएगा वहां से वो हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे कि एक्टिविटी 1 में आपको तीनों चीजें दिखाई दी गई हैं। आगे आ जाइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है? चलिए कॉमन सी बात में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सबसे पहले ग्लास। ग्लास क्या होता है? एक कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है, मतलब एक कांच होता है। रिफ्लेक्शन क्या होगा? भाई उसमें क्या जो ग्लास है क्या वो रिफ्लेक्शन करता है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो रिफ्लेक्शन करता है। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, कैसे? देखिए, जब आप अपने कमरे में जो आपने खिड़कियां लगाई हुई है उनमें जो कांच लगा हुआ है अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो जो सूर्य की किरणें जैसी खिड़की से पहले थी ऐसी ही कहाँ पर आपके रूम में एंटर कर रही है, तो वहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। आगे आ जाइए, एक वुड दी हुई है, एक लकड़ी दी हुई है, ठीक है, जो लकड़ी दी हुई है इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यह क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? रिफ्लेक्ट होता है मतलब उसे वापस लौटाना, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वापस नहीं जा रही है। आगे आपने देखा है कि आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है और सबसे पहले मिरर की पहचान क्या होती है? मिरर के एक साइड में पॉलिश लगी हुई होती है और अगर आप उसे बुक में या कॉपी में देखोगे तो जैसे कि आपको मिरर की इसमें डायग्राम दिया हुआ है, एक ब्लू कलर के एक इसमें छोटे छोटे से रोए बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर इसके एक साइड पॉलिश बनी हुई है, ठीक है बच्चों। और आप देख रहे हैं जो इसमें लाइट की जो किरणें आ रही हैं उन सभी में एरो बना हुआ है। तो हमने ग्लास पढ़ लिया, वुड पढ़ लिया, और जो हमारा मिरर होता है,
ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं भाई, जैसे खेल खेलते हैं, क्या करते हैं भाई, जो मिरर होता है उसे सूरज की ओर करते हैं और उससे घुमाकर फिर उसकी रोशनी को कहीं पर भी ले जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल होता है किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी किस पर पड़ी, मिरर पर पड़ी, और मिरर से किसी हम दूसरी जगह उसका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होता है। आगे आ जाइए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है भाई। जब एक मीडियम से कोई भी लाइट, जब रोशनी जो होती है, जो लाइट होती है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से निकलकर फिर वो दूसरी जगह पड़ती है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जो रिफ्लेक्शन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस में होता है। स्मूथ मतलब प्लेन, ठीक है। तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक सीक्वेंस के रूप में आपके पास सामने आएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पे कोई भी रोशनी पड़ रही है और वो सीधे सीधे आपकी बाहर आ रही है। और इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है, इसका जो सरफेस होती है वो उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, और जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है या लाइट पड़ती है तो वो भी रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में देगा। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आगे आ जाइए, कुछ टर्म्स दी हुई है, टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई जब किसी भी जब लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो हमें कुछ टर्म्स दिखाई देती है और उन टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक डायग्राम देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, पी से क्यू बना हुआ है एक मिरर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें मिरर की पहचान क्या है, आप देख रहे होंगे कि इसमें पीछे की ओर क्या बनी हुई है, एक पॉलिश बनी हुई है, यानी कि पॉलिश हो रही है। पी और क्यू एक मिरर है। जो एन है वो एक डॉटेड लाइन है, यानी कि नॉर्मल लाइन है। एक ए लाइन, एक ए लाइट की जो रे है वो पड़ रही है किस पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, और फिर पॉइंट ओ से वही किरण रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट बी पर। ठीक है, अब पॉइंट ए और पॉइंट एन के बीच में एंगल बन रहा है आई का, और पॉइंट एन, सॉरी, रे एन और रे बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल आर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होती क्या है भाई, मैंने रिफ्लेक्शन जब पढ़ाया है आपको, मैंने बताया है कि जब कोई भी रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, किसी भी मिरर पर पड़ेगी, ठीक है, जब कोई भी रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। जैसे कि जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम में जो इंसिडेंट रे है वो ए और ओ है, यानी कि ए वाली जो रोशनी पड़ रही है किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर पड़ रही है, ओ पर। तो ये आपकी क्या हुई, इंसिडेंट रे हुई। ठीक है, आगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो बिंदु ओ से बी पर पहुंचेगी, यानी कि जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी वो क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो आने वाली रे होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो जाने वाली रे होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अब आती है नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होगी भाई, ये आपकी ओ और एन इन दोनों के बीच में बनी हुई, यानी कि जो आपकी बीच वाली रो है ये आपकी नॉर्मल रे है। ठीक है, अब आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होगा मतलब ये P और Q के बीच में जो मेन पॉइंट है, यानी कि नॉर्मल रे से जो जुड़ा हुआ है वो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यानी कि जहां पर इंसिडेंस रे जिस पॉइंट पर आकर टकराएगी वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, O। आगे आ जाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, जब नॉर्मल रे और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा, इंसिडेंस एंगल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यानी कि ए रो
और एन रो के बीच में जो आपका एंगल आई बना हुआ है ये आपका इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, यानी कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे बी के बीच में जो आपका एंगल आर है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको ये सब? आगे आ जाइए, प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब प्लेन मिरर के बारे में बताया गया है और उसकी क्या इमेज बनती है उनके बारे में बताया जाएगा। अब इसमें इस एक्टिविटी में दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें यूज दिए हुए हैं प्लेन मिरर के। अब भाई प्लेन मिरर का यूज हम किस किस चीजों में करते हैं? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वी यूज प्लेन मिरर इन अवर होम्स एज लुकिंग ग्लास। भाई जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज किया जाता है, जैसे कि जो ग्लास होता है, कांच होता है घरों में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि कैलिडोस्कोप है, पेरिस्कोप है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ का यूज जो होता है वो कुकर्स ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है। सोलर कुकर कौन से होते हैं? जो आप अपनी छतों पर जो सोलर लाइट लगाते, सोलर प्लेट लगाते हो ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है प्लेन मिरर का। ठीक है, आगे है इट इज़ यूज्ड मेंटेन डिस्टेंस चार्ट फॉर टेस्टिंग आईसाइट। भाई उस चार्ट को बनाने में भी किया जाता है जब डॉक्टर आपकी आईसाइट को चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, ये आपके प्लेन मिरर के यूजेस थे। ठीक है, आगे आ जाइए, इसमें अब हम यहाँ से पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। भाई स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। कैन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन इट्स साइज। भाई सबसे पहले जो मिरर होते हैं, एक तो होता है स्फेरिकल, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। अब हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। आपको एक डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है जो एक सर्कल में बना हुआ है। ठीक है, अब सर्कल में बना सबसे ऊपर जो है वो जो उभरा हुआ पार्ट है उसमें आपने क्या बना रखा है, एक मिरर की इमेज बना रखी है। मैंने बताया था जहां पर भी आप मिरर की इमेज बनाओगे उसमें आपको एक साइड पॉलिश दिखानी होगी, और एक साइड जब हम पॉलिश दिखाते हैं वो छोटे छोटे रोए से दिखाते हैं। ठीक है, जो बीच का हिस्सा होगा वो आपका स्फीयर होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जो बीच से उभरा हुआ होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जो बीच से उभरा हुआ होता है, और कॉनकेव मिरर वो होता है जो बीच से गहरा होता है। ठीक है, यानी कि बीच से पतला होता है। आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। अब इसमें कुछ जो चम्मच होती है, स्पून होती है, जब आप उसमें अपना चेहरा देखते हो तो उसमें भी डिफरेंट शेप्स आपको दिखाई देती हैं। कोई उल्टी दिखाई देती है, कोई सीधी दिखाई देती है, तो इनका भी रीज़न है। ठीक है, जब आप सीधे देखोगे या फिर उल्टे देखोगे तो उसमें भी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। भाई जो बीच से उभरा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि अगर आप जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आप अपनी स्पून में जो अपना चेहरा देखते हो, अगर आप उल्टे चम्मच में देखोगे तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा। जब आप सीधी चम्मच अपने आप को सीधी चम्मच करके देखोगे तो उसमें आपका चेहरा सीधा दिखाई देगा। और ये रीज़न होते हैं कॉन्वेक्स के और कॉनकेव के कारण। ठीक है, हाँ, अब हम देखेंगे कि किस उसमें उल्टी इमेज बनती है और किस में ये सीधी इमेज बनती है। ठीक है, चलिए अब आता है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर क्या होता है? दीज कैन बी इमेजिन एज ए पार्ट ऑफ स्लाइस और ए स्फीयर। भाई जैसे कि आपको एक स्फीयर में, एक सर्कल में कुछ पार्ट दिखाई दिए गए हैं। व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज ब्लंगिंग आउट इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। भाई जो बीच से उभरा हुआ है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और जो आपका बीच से क्या है, गहरा है, सरफेस मतलब उसमें कर्व है, वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। फाइंड ए न्यू स्पून और ए बाउल एंड लुक एट योर ऑन फेस। भाई जैसे कि आप स्पून में या फिर बाउल में अपना चेहरे को देखते हो तब उसमें क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ऑन द ब्लगिंग साइड यू विल सी योर फेस अपराइट बट स्मॉल।
आपने देखा है जब आप अपने चेहरे को उभरी हुई सतह से देखोगे चम्मच में, तो आपको अपना चेहरा छोटा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। ठीक है। बी ऑप्शन में ऑन द कनकेव साइड, और जब आप उसे सीधी चम्मच में देखोगे तब आपको क्या होगा, वो उल्टा दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा, वो बड़ा दिखाई देगा इन साइज, किसमें, स्पून में। ठीक है। आगे, एज यू मूव स्पून अवे द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड एंड साइज ऑल्सो बिकम्स स्मॉल, यानी कि उल्टा दिखाई देता है और साइज में छोटा दिखाई देता है। किसमें, जब आप उभरी हुई सतह से देखते हैं। ठीक है। आगे आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक प्लांट्स दिया हुआ है, यानी कि एक ट्री है जिस पर और उसके सामने हमने एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है। क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है। मिरर बोल दें या फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ ए बाउल, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस है किसी भी बाउल की। ठीक है। वैसे हम मिरर शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिरर की जो पॉलिश वाला वर्क है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो इमेज है, जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो आपके मिरर पर एंटर करती हैं। ठीक है। और उस मिरर से वो एक पेपर पर एंटर करती है। तो जो सूर्य की जो रोशनी मिरर पर पड़ रही है, पेड़ की जो परछाई में, यानी कि जो इस शीशे में जो पेड़ दिख रहा है, और उसी पेड़ को हम किसी दूसरी जगह पर देखेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है और साइज में छोटा दिखाई देता है। ठीक है। आगे आ जाइए। अपार्ट फ्रॉम कर्व्ड मिरर, लेंसेज ऑल्सो कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ इमेज। भाई, और कर्व मिरर में और लेंसेज में, इन दोनों की क्वालिटी जो है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। कैसे, व्हाट आर लेंसेज। भाई, अब तक तो हमने पढ़ा था मिरर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है। ठीक है। भाई, जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पार्ट होता है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट कांच का पार्ट होता है जिसमें उसमें पॉलिश नहीं होती। भाई, मिरर में और लेंस में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि मिरर में तो एक साइड पॉलिश होगी, लेकिन लेंस में एक साइड पॉलिश नहीं होती। ठीक है। और जो लेंस होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है। अब देखिए, इसमें डायग्राम दिए, बाई कॉन्वेक्स का मतलब कि जो दो साइड से उभरा हुआ होगा, यानी कि बीच से उभरा हुआ होगा। आगे यह जो आपका प्लानो कॉन्वेक्स है। प्लानो कॉन्वेक्स मतलब कि भाई एक साइड से गोलाई में होगा, बीच से वो क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। और बाई कॉनकेव में क्या होता है, बाई कॉनकेव में किनारों से मोटा होगा और बीच से पतला होता है। और प्लानो कॉनकेव में क्या होता है कि बीच से पतला होगा और एक साइड से प्लेन होगा। ठीक है। अब इसमें जो मेन जो लेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई। अब आती है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। भाई, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि बीच से उभरा हुआ होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच से उभरा हुआ होता है, और कॉनकेव लेंस वो होता है जो किनारों से उभरा हुआ होता है। ठीक है। आगे, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब जो लेंस के द्वारा जो इमेज बनती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कॉन्वेक्स लेंस विच मैग्नीफाइज द इमेज इफ हेल्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट एंड द image is upright. As the lens is moved away from the object, the size changes from large to small and the image becomes inverted. अब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉन्वेक्स का लेंस कहलाते हैं जिसको। ठीक है। विच मैग्नीफाइंग द इमेज इन हेल्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर देता है, मतलब उसे क्लोज कर देता है, उसे लेता है छोटी साइज में। मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो उसकी इमेज है,
यानी कि जितना उसका साइज है उसके उस साइज के अकॉर्डिंग वो छोटा साइज देता है। ठीक है, कैसा देता है, यानी कि छोटा साइज बना देता है और उसको उल्टा कर देता है। कौन? कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, क्लोज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ए वाला और फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, वही ए छोटे साइज में बनी हुई है और उल्टी बनी हुई है। ठीक है, आगे आ जाइए कॉनकेव लेंस के बारे में। द इमेज फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज अपराइट। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा ही क्या होता है, उल्टी इमेज देता है और बहुत छोटी देता है। एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, दैट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल। और इसका जो इस्तेमाल है वो हम प्रोजेक्ट पे नहीं करते, प्रोजेक्ट स्क्रीन पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, एक सीधी इमेज देगा। ठीक है, जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस हमेशा अपराइट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि भाई उल्टी हमेशा क्या करता है, उल्टी इमेज देता है और उससे छोटी देता है। और उस ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल स्क्रीन, प्रोजेक्ट स्क्रीन पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सीधी इमेज बन जाती है उसकी जब प्रोजेक्ट स्क्रीन पर बनाते हैं। आगे इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज। भाई दो इमेज बनती हैं, एक तो होती है वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज। ठीक है, और जो हमारी वर्चुअल इमेज है और जो रियल इमेज है, इन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, जो वर्चुअल इमेज है, द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। भाई वर्चुअल इमेज को हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसमें क्या होता है, इसमें जो टू रेज होती हैं वो लाइट से आती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और फिर बाद में वो मिरर पर ही क्या हो जाती है, मिरर की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और रियल इमेज में क्या होता है, इट इज फॉर्म व्हेन ए लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, रोशनी किरणों के रूप में आती हैं और वास्तव में वे केवल एक ही पॉइंट पर बनेंगी, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, आगे क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर, यानी कि कैसी होती है, जैसे मिरर में दिखाई देता है बिल्कुल सेम उसके जैसी ही होती हैं। लेकिन रियल इमेज में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर वेयर द ऑब्जेक्ट एज ए प्लेस। और इसमें क्या होता है, बिल्कुल एक जैसी होती है, मिरर के सेम साइड में होती हैं, यानी कि जो मिरर होता है उसके सेम साइड में होती हैं ऑब्जेक्ट के। आगे है, जो वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा कैसी होती हैं, सीधी होती हैं वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती हैं। आगे कुछ इनके साइज दिए हुए हैं। जो वर्चुअल इमेज के जो साइज होते हैं वो सेम इन प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर में तो एक जैसे सेम होंगे। ठीक है, इन लार्ज ऑफ सेम साइज इन कनकेव मिरर। और जो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें साइज से क्या हो, या तो कभी कभी सेम साइज के होंगे या फिर बड़े साइज के होंगे, और कॉन्वेक्स मिरर में छोटे बनाते हैं। और जो रियल इमेज होती हैं इसमें क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कर्व मिरर। भाई यूज दिए हुए हैं कर्व मिरर के और कर्व लेंसेज के। भाई इनके लेंसेज के बारे में बताया गया है, इनके यूज की कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। कर्व मिरर जो होता है उसका यूज करते हैं हम टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट्स में करते हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये पावरफुल होते हैं, यानी कि एक झुंड के रूप में ये हमें लाइट को शो करते हैं। ठीक है, आगे कनकेव मिरर आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। भाई कनकेव मिरर का यूज किया जाता है सेविंग मिरर जो होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, एज दीज मैग्नीफाई द कनकेव एज मैग्नीफाई द इमेज एंड इमेज इज अपराइट। और इसमें इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है और छोटी बनती है।
कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका इस्तेमाल हमेशा रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स एज द इमेज आर इरेक्ट एंड फील्ड ऑफ व्यू इज वाइड। भाई इनका इस्तेमाल जो ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो हमें सीधी दिखाई दे, पीछे की जो स्ट्रक्चर, पीछे का जो व्यू है वो हमें सीधा दिखाई दे। ठीक है, आगे आ जाइए। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है टू स्प्रेड द लाइट ओवर ए लार्ज एरिया। जो बहुत बड़े एरिया होते हैं उनमें रोशनी को फैलाने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है कर्व लेंसेज का। कर्व लेंसेज क्या होती हैं? कर्व लेंसेज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रल्स। भाई इनका जो चश्मे होते हैं उनको बनाने में उनमें इनका यूज़ किया जाता है, चश्मों में। ठीक है, ताकि जो करेक्ट जो शॉर्ट डिस्टेंस है और लॉन्ग साइड आई साइड है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, यानी कि जिसको दूरी से दिखाई देता है, दूर से दिखाई देता है, जिसको नज़दीक से दिखाई देता है, उनके चश्मों के लिए चश्मों में इनका यूज़ किया जाता है। आगे लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इन लेंस का यूज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है, जैसे कि कैमरा होते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बैनोकुलर्स होते हैं, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन। भाई अब तक आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में, अब आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि आप एक्टिविटी में देख रहे हैं कि कोई एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, और हम उसमें पानी हमने भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने उसमें पानी भरा हुआ है तो हम एक जो कोई भी रोड ले ले या कोई भी छड़ ले ले, उस पानी में ट्रांसपेरेंट ग्लास में बता रही हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में जब हम देखेंगे तो वो हमें क्लियर दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, और पानी में भरने के बाद जब उसमें हम एक छड़ को डालते हैं तो आप क्या देखते हो कि जो छड़ हमारे पास है वो तब तो सीधी होती है, और जैसे ही हम उसमें ग्लास में डालते हैं तो वो थोड़ी हमें क्या दिखाई देती है कि वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। मतलब कि जैसे ही छड़ हमने उस पानी में डाली है तब तक तो वो सीधी थी, और पानी में जितनी वो पानी में डूबी रहेगी उतना हिस्सा उसका वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और वो क्या होता है? इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ऐसा आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? जैसे कि इसमें आप स्केल से भी देखते हो, एक होता है प्रिज्म होता है। क्या होता है? प्रिज्म होता है। ये कांच का एक ट्रायंगल शेप में होता है, कांच का। और इससे अलग अगर आप देखते हैं कि जो स्केल होती है, प्लास्टिक वाली जो स्केल होती है, उसमें भी जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं, डिस्पर्जन हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो प्रिज्म होता है, जब हम उसे कांच का एक ट्रायंगल शेप का होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जब हम उसे सूरज की रोशनी में रखते हैं तो सूरज की रोशनी में रखने पर क्या होता है? वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाता है? बट जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यानी कि 7 कलर में बटता है वो। ठीक है, 7 कलर में बटता है, और इसको क्या कहा जाता है? विबग्योर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विबग्योर कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।